राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2030 जो मिशन लेकर चल रहे हैं, उसी के साथ ही डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ आज आपको बताने जा रहा है कि एग्रीकल्चर के जो क्षेत्र में किस तरह के डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं। जॉइंट डायरेक्टर है एबीपी न्यूज़ के साथ बीके द्विवेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरह का उत्साह नज़र आ रहा है लोगों में, जिस तरह राजस्थान 2030 जो मिशन है जी पहली बार ही हो रहा है, किस तरह से लोगों में लग रहा है? देखिए, मैं तो कहता हूँ ये एक टोटली एक इनोवेशन है, क्योंकि आइडिया तो बहुत सारे लोग लेकर के घूमा करते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को मस्तिष्क से निकाल के लाना, उनको कागज़ों पर उतारना और इसके बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार करके एक दीर्घावधि में उसको धरातल पर लागू करना, ये अपने आप में एक बहुत तगड़ा विज़न है। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है। और ये अगर जो लोगों की मंशा जो निकल के आएगी, क्या प्रोग्राम्स, क्या एक्टिविटीज़ वो चाहते हैं, और ये अल्टीमेटली जब लागू होगी तो काया पलट हो सकती है इससे स्टेट की। तो बहुत अच्छा है, इसकी तो मैं कितनी तारीफ़ ही करूँ कम है। और इसमें एग्रीकल्चर में तो आप खुद ही जानते हैं, अपने पश्चिमी राजस्थान में एक सूखा क्षेत्र है ये, और यहाँ अगर प्रोडक्शन के आड़े आने वाली सबसे बड़ी कोई बात है तो वह पानी। बाद में फिर दूसरे इनपुट्स की बात आती है। तो इसके बारे में यहाँ पे ट्रेडिशनल विजडम है, लोग बड़े अक्लमंद हैं, सदियों से इसको संजोते चले आ रहे हैं और सही ढंग से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन ये उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो केवल अपने मस्तिष्क तक ही लेकर के वो घूम रहे थे। अभी तक जो है कोई ऐसा जरिया नहीं मिला था कि जिसको यूज़ करके ये दिमाग में जो इनके फैक्ट्स हैं इनको बाहर निकालें और इनको कहीं कंपाइल करें, संकलित करें और फिर बड़ा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाएं, उसके आधार पर प्रोग्राम चेक आउट करें, इम्प्लीमेंट करें। मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर, जिस तरह से आप स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन आज कई सारे लोग आए होंगे, उनसे आपकी बात हुई होगी, तो उनमें से क्या कुछ खास जो चीज़ जो उनको, किसानों को लगता है कि ये ऐसा कुछ बदलाव होना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई है आपके साथ? देखिए, इसमें दो तीन बातें, एक तो प्रोडक्शन फ्रंट्स पे और दूसरी मार्केटिंग फ्रंट्स पे, इस पे चर्चा है। और प्रोडक्शन में एक तो पानी के लिए मैंने जैसा कि आपको बोला है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स के अभी स्कीम्स हैं उसमें लोगों ने सुझाव दिए कि भाई उसकी कास्ट जो है फार्मर्स के लिए काफ़ी फार्मर्स फ्रेंडली बनाना चाहिए। और फिर ये भी बात आई कि भाई चूँकि पश्चिमी राजस्थान अपने आप में एक अनोखा है, पूरे हिंदुस्तान में अपने शुष्क क्षेत्र के लिए जाना जाता है, तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए। और इसके लिए जो दुनिया में बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, वहाँ पे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं जिनके यहाँ ये जीन डेसिफरिंग और जीन सीक्वेंसिंग और जीन मॉडिफिकेशन, जिसके आधार पे ये प्रोडक्शन और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में जो रेसिलियंस है ये सारा किया जा रहा है, तो ये होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी को एज एक रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया, क्योंकि दूसरी ओर मुझे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं लगती जो कि राजस्थान जैसी दुरूह, यहाँ पश्चिमी राजस्थान जैसी दुरूह जलवायु परिस्थितियों में काम कर रही हो। तो अगर इस यूनिवर्सिटी को मौका मिले, इनके डेलीगेशंस उन यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ जहाँ ने ऑलरेडी काफ़ी एडवांस लेवल की रिसर्च कर रखी है, और वहाँ के डेलीगेट्स हमारे यहाँ आएँ, तो मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा फ़ायदा हो सकता है। एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उनको आना जाना चाहिए, और जो शायद हम अभी तक दसियों साल तक नहीं कर पाए, अब वो बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि कई विकसित देशों ने ऐसी वैरायटीज़ वगैरह कर रखी हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जीन में करो और प्रोडक्शन आ सकता है। एक तो इस मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशंस के लिए और दूसरा डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए, दो में काफ़ी काम किया है जेनेटिक मॉडिफिकेशन में। तो एक तो ये बड़ा अच्छा सजेशन है। और इसके अलावा जैसे एक सजेशन बहुत अच्छा आया कि भाई अभी जो मंडियों में जो जीन्स आ रही है ना, वो हार्डली 30% है, यानी कि 70% मार्केट्स में अभी यूं ही बिक रहा है। अब इन 30% जो मंडियों का मान रखे हुए हैं काश्तकार, उन्हीं से आप टैक्स ले रहे हैं और फिर उससे मंडियों को डेवलप कर रहे हैं, वो पूरा एक अपना एक पैराफर्नेलिया डेवलप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शानदार सजेशन था कि वही ओनली 30%, जब आपके पास 70% आते ही नहीं है तो इन 30 को क्यों आप निचोड़ रहे हो। तो इसमें इनके भी जो टैक्सेस ले रही मंडियाँ, इनको आप माफ़ कर दें और इसको कहीं बाहर से सप्लीमेंट कर दें।
और फिर एक रूप पॉलिसी सभी के लिए बनाए, या फिर आप मंडी को टोटली फ्री कर दें। मुझे लगता है वो सिचुएशन अगर हो जाए ना, कई बार आप देखते हो मात्र 10 रुपये का टॉल होता है, फिर भी लोग टॉल से बचने के लिए रास्ता काट देते हैं। तो यही सिचुएशन यहाँ है, भले ही वो एक बहुत कम फीस हो, नॉमिनल हो, लेकिन मंडी से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये समझने की बात है। ये सजेशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको भी लागू होना चाहिए। और भी बहुत सारे सजेशंस आए, हम उनको कंपाइल करेंगे और संकलित रूप में हम उनको आगे भेजेंगे अपने मुख्यालय। फिर कृषि विभाग की तरफ से कृषि का अपना एक सेपरेट डॉक्यूमेंट, विज़न डॉक्यूमेंट तैयार होगा, और जो संभवतः जो एक फाइनल प्लान बनेगा पूरे स्टेट का, उसमें उसका इंक्लूजन होगा। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, मुझे तो इससे बड़ा आनंद आया। आई फील सो एक्साइटेड। आज यहाँ पर कृषि विभाग की ओर से मिशन 2030 को लेकर के जो सरकार की आगे मिशन है, उसमें सुझावों को लेकर के बैठक थी, जिसमें किसानों की ओर से जो इसके हितधारक है सभी, उनकी तरफ से वहाँ पर सुझाव लिए गए थे। तो कुल मिलाकर ये जो सोच है, ये बहुत अच्छी सोच है। हालांकि इसमें बहुत देरी हो गई है, सरकार का कार्यकाल बहुत कम रहा है, और अगर इस समय पर इसकी शुरुआत होती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब भी अगर इसको ठीक ढंग से इन सुझावों का संकलित करके उन सुझावों पर अगर क्रियान्वित की तरफ ध्यान दिया जाता है, तो क्योंकि कृषि के विकास के बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं है, तो ऐसे में किसानों की ओर से भी हमने सुझाव दिए कि यहाँ पर इरिगेशन क्षेत्र बढ़ना चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी, डबल क्रॉप एरिया बढ़ेगा, जिससे गांव में रोजगार पैदा होगा, शहरों पर बढ़ती जो दबाव है और बेरोजगारी का वो कम होगा, और निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ेगी। और उसके साथ साथ में और भी जो मंडी टैक्स को लेकर के है, और जो हमारे कृषि शिक्षा को लेकर के है, और पशुपालन को लेकर के है, वैसे अनेक सुझाव हमने यहाँ दिए हैं। और अगर उन सुझावों पर कुछ न कुछ अगर आगे क्रियान्वित किया जाता है, तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा, और किसानों को लाभ होगा तो प्रदेश के विकास में उसका भी फायदा मिलेगा। तुलसीराम सिंह, प्रदेश मंत्री, भारतीय किसान संघ। के द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात बता दूं कि आने वाले जो दिनों में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पूरे प्रदेश को डेवलपमेंट के साथ में जिस मिशन 2030 चला रहे हैं, उसी तरह से डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। इनका मानना है कि ये जो विज़न लेकर चल रहे हैं, इस विज़न को धरातल पर लाया जाए तो काया पलट हो सकती है। जोधपुर से करण पुरी, ABP न्यूज़।